नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हम करना चाहते हैं, जो हम उपलब्ध होना चाहते हैं, और कुछ ऐसा हो जाता है कि जो हम चाह रहे थे वही छोड़ करके बाकी सब कुछ हो गया, या फिर वो नहीं हो पाया। तो ऐसी असफलताओं का जो मूल है वो हमारे संकल्प बल की क्षीणता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसा क्या छोटा सा उपाय हो जिसकी तरफ हम ध्यान दें और जिसको अगर हम समझ लेंगे तो फिर ये एंश्योर हो जाएगा, फिर ये एक तरीके से हमारी अपनी स्वयं की गारंटी जैसा हो जाएगा कि हम अपने संकल्पों को एक एक करके या धीरे धीरे उनको पूर्ण करने की ओर बढ़ने लगे। तो हमारे जीवन को एक प्रकार से आमूलचूल परिवर्तित करने के लिए जैसा हम अनुभव करते हैं, जैसे हम जीते हैं, उस सबको परिवर्तित करने के लिए ऐसी क्या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को पॉजिटिव रख सकें, सफल हो सकें, संपन्न हो सकें और एक प्रकार से समाज के लिए भी उपयोगी बन सकें। तो अगर हम गहरे में देखें तो ये सभी कुछ संबंधित है हमारे संकल्प से, हमारे विकल्प से, हमारी इच्छाओं से। हमारे मन में नित्य निरंतर बहुत सारे थॉट्स यानी विचार चलते रहते हैं, और जब हम सो जाते हैं तो ये स्वप्न बन जाते हैं। लेकिन हर समय कुछ ना कुछ क्रिया चलती रहती है, और ये जो भी क्रिया है, ये जो भी कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं, ये अपने आप में फिर इस संसार में मैनिफेस्ट होती हैं। अब कितनी मैनिफेस्ट होंगी, किस तरह से मैनिफेस्ट होंगी, किस तरह की होंगी, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनसे फिर हम लोग प्रभावित होते हैं। तो अगर एक साइकिल को देखें तो आपने कुछ चाहा, आपने उसकी ओर प्रयास किया, उसका कुछ परिणाम मिला, उस परिणाम का आपके भावनात्मक और मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन पे यानी आपके मानसिक स्तर पर उसका प्रभाव पड़ा। जैसे मान लीजिए अगर वो इच्छा पूर्ण हो गई तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए वो पूर्ण नहीं हुई तो आप निराश होकर के भी बैठ सकते हैं, या फिर आप फिर से जूझने के लिए दोबारा आगे बढ़ेंगे। तो बहुत कुछ ऐसा है जो एक प्रकार से इस साइकिल में हमारे जीवन में घूमता चला जाता है। अब ये साइकिल बहुत छोटी छोटी भी हो सकती है, जैसे मुझे इतने बजकर इतने मिनट पे वहाँ पहुँचना है और इतनी देर लगती है, मैं उससे पहले इतने समय पहले चलता हूँ। ये सब हमने प्लानिंग करी, लेकिन जब हम सड़क पर निकलते हैं तो सडनली ट्रैफिक ज़्यादा दिखता है और जो हमने प्लानिंग करी थी वो फट जाती है, या वो सड़क खाली मिलती है और आपने जो प्लान करके चले थे उससे पहले, बहुत पहले आप पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली समहाउ जो आप संकल्प ले रहे हैं, ये जो आप चाहते हैं जिस तरह का, उसके आगे या पीछे इसी में ही हम घूमते रह जाते हैं, और इस कारण से हमारे अंदर जो संकल्पवान बनने की क्षमता है वो हिट हो जाती है। तो ये तो मूल चाबी हुई हमारे किसी भी कर्म को पूर्ण करने की, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक कर्म और दूसरा कृपा। कर्म जो हम स्वयं करते हैं और कृपा जो हमारे ऊपर हमारे सराउंडिंग से होती है, जैसे कि ये यूनिवर्स, ये कॉस्मिक एनर्जी, अड़ोसी पड़ोसी और माहौल, ये धरती, नदी, पानी, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है, इन सब की रिवर्बरेशंस जो हमारे ऊपर आती हैं। बहुत सरल तरीके से अगर आप समझें तो जब भी आप एक आवाज़ करते हैं तो उसकी इको आपके पास लौट के आती है, यानी गुंजन आपके पास लौट के आता है। और दूसरी तरह से देखें तो जैसे ही आप शीशे में अपना मुख देखते हैं तो वो आपको दिखाई देता है। तो ऐसे ही कहीं पर शीशा बहुत साफ है, कहीं पर धुंधला है, कहीं पर कैसा है। तो जब आप अपने आप को संसार में कहीं पर भी, कभी भी, इस क्षण भी अगर आप अपने आप को महसूस करें तो चारों ओर से बहुत सारे रिफ्लेक्शंस होंगे जो आपको दिखेंगे या अनुभव होंगे, या जो आपको डिफाइन कर रहे होंगे। अतः दो चीज़ों की आवश्यकता हुई, एक तो आपका कर्म और दूसरा कृपा। अब इन दोनों चीज़ों को अगर आप समझ सकते हैं तो देखेंगे कि इन सब को पीछे से संचालित क्या कर रहा है? आपका संकल्प, आपकी वो डिसीजन, आपका वो डिज़ायर, कामना, जिससे आप उसको प्राप्त करना चाहते थे। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हमें संकल्प करने का रहस्य समझ में आए
और जब ये समझ में आ जाता है तो हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हमने देखा होगा सीरियलों में या कथाओं में पढ़ा होगा, पुराणों में पढ़ा है कि किस प्रकार से ऋषि मुनि अपने हाथ में जल लेते थे और जो वो आशीर्वाद देते थे वो फलित हो जाता था, और जो वो श्राप देते थे किसी को तो वो भी फलित हो जाता था। वो जल उसको फेंक देते थे अभिमंत्रित करके, और फिर वो उसी प्रकार से उनके ऊपर प्रभाव करता था। ऐसे ही एक बार और अगर आप देखें, जितनी भी पूजा आप करते हो, कर्मकांड करते हो, साधनाएं करते हो, सब में जब आप प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले आप संकल्प लेते हैं, हाथ में जल लेते हैं, अपने हृदय के पास रखते हैं, उसमें अक्षत पुष्प रखते हैं और संकल्प लेकर के उस जल को छोड़ते हैं, और फिर उसके बाद साधना करते हैं। तो आखिरकार ये संकल्प का रहस्य क्या है, क्यों इस प्रकार से किया जाता रहा या इसको इतनी महत्ता दी गई? तो वास्तव में दो ही प्रकार से जीवन को जिया जा सकता है, या तो संकल्पवान बन के या समर्पण से युक्त होकर के। और जब आप संकल्पवान बनते हैं तो आप अपनी क्षमता के साथ जीते हैं, और इसलिए ये आवश्यक है इस संकल्प के रहस्य को समझना। तो इसको अगर हम उदाहरण से ही लेकर के चलते हैं तो हाथ में क्या करते हैं आप? संकल्प लेते समय पूजा से पहले हाथ में जल लेते हैं, उसको हृदय के पास रखते हैं, उसको देखते हुए आप अपनी इच्छा को, डिजायर को कि ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है, या ऐसी मेरे पे कृपा प्राप्त हो, बोलते हुए आप उसे देख रहे होते हैं, और उसके बाद उसको आप जल को छोड़ देते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो इसके अंदर 5 तत्वों से संबंधित सारी क्रियाएं आप करते हैं। आप उस जल को हाथ में लेते हैं तो पृथ्वी और जल आपने लिया, आप उसको देख रहे होते हैं अग्नि, उसको आप जो है मंत्र पढ़ते हैं या अपना संकल्प बोलते हैं तो ये आकाश, और उसको फूंक देते हैं या उसको उसकी तरफ देखते हुए अपनी सांस को संचालन कर रहे होते हैं तो ये वायु। इस प्रकार जब आप पांचों के पांचों तत्वों को ये भावना देते हैं तो उस विचारों से, उन भावनाओं से वो सब के सब अपने आप में प्रोग्राम हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे कंप्यूटर में आप एक प्रोग्राम डालते हैं तो वो प्रोग्राम उसी काम को कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपने एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम डाला कंप्यूटर में, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप जब नंबरों को जोड़ना, घटा, गुणा, भाग करना चाहेंगे तो ये जो कंप्यूटर में कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम है ये काम करेगा और आपको जोड़, घटा, भाग बना देगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करा देगा। तो ऐसे ही जब आपने ये भाव आपने जब इन पांचों तत्वों को दिए तो 2 स्तर पे काम होगा। एक हमारे अंदर के स्तर पे, क्योंकि सारे 5 तत्व हमारे अंदर भी हैं और सारे ब्रह्मांड में भी हैं, क्योंकि इसी से सब कुछ बना हुआ है। तो ये जो 5 तत्व ब्रह्मांडीय हैं वो भी अपने आप को रीअलाइन करके आपको कृपा रूप में प्राप्त होते हैं। और यही जो 5 तत्व हैं जिनको आपने रीप्रोग्राम किया, वो आपके अंदर, आपके 5 चक्रों में उस ऊर्जा को उद्वेलित करते हैं, उस हिसाब से उसको अलाइन कर देते हैं जैसा आपने संकल्प लिया है, और फिर वो उसके अनुरूप आपका शरीर को संचालन होता है। तो इस प्रकार से वो कर्म भी होने शुरू हो जाते हैं जिस प्रकार से आपने संकल्प लिया है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो संकल्प जनक हुआ उन कर्मों का जो आपके उस अभीष्ट को, लक्ष्य को प्राप्त करा सकें, और साथ ही साथ उस कृपा को आपको प्राप्त करा सकें जिसके माध्यम से ये संभव हो सके। और इसी प्रयोग को अगर हम अपने जीवन में सोच के देखिए कि सभी क्षणों में और सभी समयों में इसको प्रयोग करना सीख जाएं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम अधिक से अधिक अपने जीवन को सुंदर बना सकेंगे, आनंदप्रद बना सकेंगे। तो अगर मैं समराइज करूं तो आज हमने संकल्प के एक भाग को समझने का प्रयास किया, दूसरा भाग मन के लेवल का है, उसे अगली बार समझते हैं। तो वो जो भाग आज हमने समझा वो ये है कि किस प्रकार से हमारी इंटेंट से, हमारे संकल्प से 5 चक्र या 5 तत्व हम उनको एक बार अपनी भावना को देते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने आप को रियलाइन करते हैं, उससे हमारा शरीर कर्म करता है और उसी के अनुरूप यूनिवर्स से हमें
कृपा प्राप्त होती है और हमारे लक्ष्य की ओर हम तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो अब इसको करना कैसे है, क्या करा जाए? तो सरल से सरल प्रयोग ऐसा है कि आप अपने एक गिलास में पानी लीजिए, उसको अपने हृदय के पास पकड़ लीजिए और देखिए, साथ ही साथ सांस को अंदर रोक लीजिए, पेट भर के सांस लीजिए और सांस को रोक लीजिए, और उसके बाद जो आपका संकल्प है उस जल को देखते हुए मन ही मन दोहरा दीजिए। ऐसा 2 बार भी बोल सकते हैं, 6 बार भी बोल सकते हैं, तो कम से कम 5-6 बार अगर आप उसको बोल देते हैं और उसके बाद शांतिपूर्वक उस जल को आप पी लीजिए, बहुत कुछ अपने आप में आपको अनुभव होना शुरू होगा। जब अनुभव होगा कि जल अपनी मेमोरी में उस भावना को लेकर के आपके अंदर उतरा, उस श्वास को जिसको आपने रोका था उसने उस घटना को आपके अंदर एब्जॉर्ब किया ताकि पूरे सेल सेल तक वो आपका संकल्प पहुंच सके, आपके शरीर की कोशिकाओं तक, और उसके साथ ही सारे ब्रह्मांड को ये कम्युनिकेट हो सका कि आप क्या चाहते हैं। तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग दैट सक्सेस और संकल्प पूर्ण होने का बहुत बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ संकल्प बल अपने आप में बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए इस एक छोटे से प्रयोग को अगर आप करके देखते हैं तो आपको ये अनुभव होगा कि इसे बार बार निरंतर किया जा सकता है, और जब भी आप करेंगे तो आश्चर्यचकित कर देने वाले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम चर्चा करेंगे कि संकल्प का मानसिक लेवल पर कैसे प्रयोग किया जा सके, जिसके माध्यम से बहुत ही सरलता के साथ हम अपने जीवन के अभीष्ट को उपलब्ध हो सके।